गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 के समाज विज्ञान के पाठ 7 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पहले की कक्षाओं में हमने ये जाना कि 1857 की क्रांति का किस कारणों से हुई, ये किस कारण से हुई और क्यों असफल भी रही, ये भी जाना हमने। और इसका हमारे भारतीय इतिहास में क्या महत्व और स्वरूप रहा, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब आगे हम इस पाठ के अंतिम टॉपिक पे हम भारत प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानने जा रहे हैं। इसके लिए हम 6 लोगों के बारे में जानेंगे। पहला मंगल पांडे, दूसरा बहादुर शाह द्वितीय, तीसरा रानी लक्ष्मीबाई और चौथा तात्या टोपे, पांचवा नाना साहेब और छठवां बेगम हजरत महल। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले बिंदु से। पहले थे हमारे मंगल पांडे। कहा जाता है कि सबसे पहले 1857 में की क्रांति में पहली आहुति मंगल पांडे के नाम से दी गई। मंगल पांडे कौन थे? इनका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा था। ये अंग्रेजी सेना में थे। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा चलने वाले कारतूसों को इस्तेमाल करने से मना कर दिया और इस द्वेष में आकर उन्होंने उग्र होकर अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या कर दी, जिस कारण से उनको बंदी बना लिया गया और एटलीस्ट लास्ट में जाके उनको फांसी दे दी गई। उन्होंने 29 मार्च 1857 को मेरठ की बैरकपुर छावनी में इसका विरोध किया था और 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी गई थी। इस तरह से 1857 की क्रांति में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। उनकी आहुति प्रथम आहुति भी कही जाती है और उनके द्वारा किए गए इस विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण भी कहा जाता है। दूसरे टॉपिक पे आते हैं हम, बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय जो थे वो भारत में मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक के तौर पे थे। ठीक है, और ब्रिटिश शासन के समय जब 1857 का विद्रोह हुआ था, तब उस समय भारतीयों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया था। वृद्धावस्था में होने के बावजूद भी उन्होंने इस कमान को अपने हाथ में संभाली और जैसे उन्होंने इसकी कमान मतलब 1857 की कमान अपने हाथ में संभाली, उसके बाद उन्होंने अपने भारत के सभी राजाओं को स्वतः लिखित पत्र के माध्यम से इस क्रांति में शामिल होने के लिए निमंत्रित किया, जिसके कारण धीरे धीरे यह क्रांति की सूचना सभी ओर फैल गई और सभी लोगों ने मिलकर भाग लिया। और जब अंग्रेजों को ये पता चला कि बहादुर शाह जफर द्वितीय ने सभी राजाओं को जोड़कर उस क्रांति में शामिल होने के लिए कहा है, तब अंग्रेजी शासन ने दिल्ली में जाकर ही बहादुर शाह जफर को पराजित कर बंदी बना लिया। जब पराजित तो कर दिया, लेकिन बहादुर शाह जफर द्वितीय और उनकी सेना ने बहुत ही बहादुरी से उनका अंग्रेजी सैनिकों का सामना किया और जब पराजित हो गए तो उनको पराजित होने के बाद बंदी बना लिया गया और काले पानी की सजा, जिसे रंगून बर्मा में भेज दिया गया और एटलीस्ट लास्ट में 1862 को बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु हो गई। ठीक, इस तरह से हमने बहादुर शाह जफर द्वितीय को जाना। अब आगे टॉपिक पे आते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। जैसा कि आप लोग सभी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानते हैं, उनकी वीरता की गाथाएं आपने सुनी है। एक चीज आपने लगभग सुनी होगा, उनका एक कविता है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, इसके तहत जैसे कि हम जानते हैं कि उन्होंने बहुत लड़ाई की अंग्रेजों के विरुद्ध, बहुत आगे चढ़ के युद्ध किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कैसे बनी और प्रारंभ से ही उनको
उनके उनके पिता या नाना साहब के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा उनको अच्छी शिक्षा दी गई, उनको शस्त्र संचालन का शिक्षण दिया गया। जब उनका विवाह हो गया, विवाह के 1854 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम जान रहे थे। जब उनका विवाह हो गया था तब 1854 में जब राजा गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने झांसी पे उत्तराधिकारी के, जिनका दत्तक पुत्र था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई था, तो उसको राजा बनने से अंग्रेजों ने विरोध किया, उसे गद्दी प्रथा पर रोक लगा दी। तब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने स्वयं झांसी का शासन किया और अंग्रेजों ने जब उन पे आक्रमण किया तब वो उनके साथ अच्छी मजबूती से लड़ी और लास्ट जब पराजित हो गई तो पराजित होकर वो झांसी को छोड़कर चली गई। तब उनका अंग्रेजों के शासन कर लिया और फिर उन्होंने तात्या टोपे के साथ मिलकर अपनी एक नई सेना गठित की और ग्वालियर में जाकर रहने लगी। ग्वालियर में अंग्रेजों ने उनको चारों तरफ से घेर के उन पर आक्रमण कर दिया और वो अपने अंतिम समय तक लड़ती रही और लास्ट में जाकर लड़ते वो पराजित हुई और वीरगति को प्राप्त हुई। इस तरह से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का हमारे 1857 की क्रांति में योगदान रहा। अब उसके बाद जानते हैं अपन तात्या टोपे। तात्या टोपे बहुत ही साहसी योद्धा हुआ करते थे। वो नाना साहब पेशवा के दरबार में रहते थे। ठीक है, अब क्या था कि जो तात्या टोपे थे वो निर्भीक योद्धा थे, साहसी थे, उनके पास सभी युद्ध कौशल हुआ करते थे। वो मुख्यतः गुरिल्ला पद्धति के लिए जाने जाते थे। गुरिल्ला पद्धति के तहत क्या होता था, वो जंगलों से घुस के आक्रमण करते थे। आक्रमण करने के बाद उनकी सेना पुनः जंगलों में चली जाती थी। इस पद्धति के लिए वो जाने जाते थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के का उन्होंने साथ दिया था और लास्ट में उनके साथ विश्वासघात किया गया। उनके कुछ विश्वास पात्र लोगों द्वारा ही उनके साथ विश्वासघात किया गया। अंग्रेजी संतों से मिल गए। जब वो जंगल में आराम कर रहे थे, सोए हुए थे, तब उनको जाके बंदी बना लिया गया और लास्ट में जाके उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह से हमने तात्या टोपे के बारे में जाना। तात्या टोपे के बाद हम नाना साहब के बारे में जानेंगे। तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में फांसी दी गई थी। ठीक है, अब नाना साहब के बारे में जानेंगे। नाना साहब जो थे बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र हुआ करते थे। जब बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो गई थी तो मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने नाना साहब को पेशवा की उपाधि तथा पेंशन देने से मना कर दिया। तब नाना साहब ने अंग्रेजों से लड़ाई की और कानपुर से उनको खदेड़ कर स्वयं ही पेशवा की उपाधि धारण कर ली और पेशवा की उपाधि धारण कर ली। उनके दरबार में तात्या टोपे और अजमुल्ला साहब नाना साहब के स्वामी भक्त सेनापति थे। इस तरह से नाना साहब का योगदान भी 1857 की क्रांति में प्रमुख रहा, जिनसे जो कि तात्या टोपे को भी उन्होंने शिक्षण दिया। इस प्रकार से सभी नाना साहब का योगदान 1857 की क्रांति में रहा। अब अगला जाल है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल जो थी अवध के नवाब की पत्नी थी। संग्राम के पश्चात जब उनके पति की मृत्यु हो गई थी तो मृत्यु के पश्चात उन्होंने अपने पुत्र को अवध
का नवाब घोषित किया। उनके पुत्र का नाम बिरजिस कादर था। नवाब घोषित करने के बाद उन्होंने ब्रिटिश रेसिडेंसी, जब उनके पुत्र ने नवाब घोषित किया तो उसने पुत्र ने ब्रिटिश रेसिडेंसी में जाकर आक्रमण कर दिया और तब बेगम हजरत महल ने शाहजहांपुर में संग्राम का नेतृत्व किया। बेगम हजरत महल ने शाहजहांपुर का नेतृत्व किया। जब अंग्रेजी सेना से जब वो पराजित हो गई तो पराजित के पश्चात अपनी सुरक्षा की दृष्टि से वो नेपाल चली गई। इस तरह से हमने बेगम हजरत महल के बारे में जाना। और आज का टॉपिक जो था स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर जंगी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब और बेगम हजरत महल, इन 6 लोगों के बारे में जानकारी एकत्र की। इस तरह से कई भी क्रांतिकारी और रहे जिनका योगदान 1857 की क्रांति में प्रमुख रहा। उनमें से जैसे थे कुंवर सिंह, जिनका संबंध जगदीशपुर बिहार से था। दूसरा था अहमदुल्ला, जो कि फैजाबाद रुहेलखंड से हुआ करते थे। एक रंगा बापू जी गुप्ते, जो कि सतारा से थे। और सोनाजी पंडित, जो कि हैदराबाद से हुआ करते थे। और एक भीमराव मुंडरकी, जो कर्नाटक के थे। और नाना फडणवीस, जो कि कोल्हापुर से थे। और गुलाम बैग, जो कि मद्रास से ताल्लुकात रखते थे। कई ऐसे क्रांतिकारी बहुत हुए जिन्होंने 1857 की क्रांति में किसी न किसी प्रकार से भारत को आजाद कराने के लिए, स्वतंत्र कराने के लिए अपना मूलभूत योगदान दिया। इस प्रकार से ये आज पाठ हमारा समाप्त होता है। आज इस पाठ की समाप्ति होती है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। जय हिंद, जय भारत।